तो साथियों, हम प्रवेश द्वार प्राचीन नाग देवता किमाड़ी पहुंच गए हैं। और आपको पता कि नाग प्रिय क्यों हैं महादेवों को? प्रकृति और सुकून को पाने के लिए नाग देवता के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। और देखिए, अभी हम जहां पर हैं वहां के कण कण में देवता बसते हैं। तो हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं, और कहें उत्तराखंड में उसकी राजधानी देहरादून में है। हम जा रहे हैं देहरादून से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही प्राचीन नाग देवता का मंदिर किमाड़ी। तो आइए इस प्रस्तुति से जुड़ते हैं और नाग देवता का आशीर्वाद लेते हैं। देहरादून से लगभग आपको 1 घंटे का मोटा माटी समय लग जाएगा इस मंदिर पे पहुंचने का। काफ़ी खूबसूरत रास्ते हैं। देहरादून आप समझ ही रहे हैं कि हिमालय की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। और हिमालय तो एकदम क्या बोला जाए, स्वर्ग की गोद में बसा हुआ इस धरती पर स्थान है। साथियों, जब आप किमाड़ी जाएंगे तो रास्ते पे अभी जहाँ पर हैं इसे इको पॉइंट है। यहाँ बोलते हैं कि जो नाम मतलब जो भी बोलेंगे वो इको होता है। तो लेट्स ट्राई इट। जय श्री राम। तो हाँ, वायुमंडल में गूंजता है आवाज, मतलब एहसास होता है। एक और ट्राई करते हैं। जय श्री राम। तो वादियों में जैसे होता है ना, वैसा गूंज रहा है, वैसा इको हो रहा है। तो साथियों, हम प्रवेश द्वार प्राचीन नाग देवता किमाड़ी पहुंच गए हैं। और इस समय सारणी और आवश्यक सूचना को देखकर आपको बताता चलूं कि यह प्रातः 5 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम 6 बजे तक खुला रहता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रवेश द्वार के नीचे गेट है। तो लगभग 400-500 मीटर आपको ट्रैक करके ऊपर जाना होता है। अभी गाड़ी अलाउड नहीं है, जब आप, क्योंकि मार्ग जैसा देखने में लग रहा है कि अभी बनाया जा रहा है, इन प्रोग्रेस में है रास्ता बनने का। तो फिलहाल आइए चलते हैं। ये देखिए, 7 सिरों के साथ नाग देवता का चिन्ह बनाया गया है। शेष नाग के 7 फण होते हैं ना, तो उसी का स्वरूप बनाया गया है। फिलहाल इस 400-500 मीटर को चढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ते ही तुरंत याद आ जाता है कि भाई बैठने वाला नौकरी है, तो तुरंत ही हाफा छूट जाता है। लगभग आधी दूरी तय कर लिए हैं। कुछ ऐसा आसपास का दृश्य आप देख सकते हैं। प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह मंदिर अब यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको यह जो मंदिर का शीर्ष नज़र आ रहा है, यही नाग मंदिर है। आपको बताता चलूँ, इस तरह से सीमेंटेड रोड बनाया गया है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। लगभग 400 मीटर आपको इस तरह से चलना होगा। हर हर महादेव। साथियों, मंदिर परिसर पर पहुंच गए हैं। नाग देवता के दर्शन भी कर लिए हैं। पीछे जो देख रहे हैं, यह उनका मुख्य गर्भगृह है। तो देखिए, रिखोली गांव के ये देवता हैं, ग्राम देवता। और पंडित जी से जैसा वार्तालाप हुई, यह लगभग 300 वर्ष से पुराना यह नाग देवता का स्थान है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में नाग की पूजा हमेशा से की जाती है। सोचिए, समुद्र मंथन की कल्पना कीजिए। अगर वासुकी व डोर न बने होते तो वह समुद्र मंथन न होता और देव अमर न होते।
अगर शेष नाग ना हो तो भैया विष्णुदेव कहाँ सोएंगे। अगर शिव को बिना नाग की कल्पना करें आप तो देखिए वो एक जो उनका हार है, हार विहीन मतलब लगेंगे शिव। वैसे भी उनके जितने भी मंत्र हैं उनमें आता ही है, जैसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, तो नागों के हार धारण किए हुए हैं। जहाँ तक मैंने कभी पढ़ा है, नागों को बहुत बड़े विस्तृत तौर पे बांटेंगे तो 8 तरह के नाग होते हैं, जिसका अभी मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि 8 प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत 2 बड़े देवताओं के लेवल के नाग जो मुझे पता है वह तक्षक और वासुकी। और नागों के बारे में ये कहा जाता है कि नाग जितने भी धरती पे देव स्थान हैं या देवताओं द्वारा जो अमूल्य चीजें रक्षित हैं उसका रक्षण करते हैं नाग। सांप, बिच्छू, ये सारे चीज। और आपको पता कि नाग प्रिय क्यों हैं महादेवों को? देखिए, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में पहला जो रत्न निकला वह कालकूट विष निकला। महादेव ने उसका पान किया। जब वह पान कर रहे थे तो जितने नाग थे, मतलब सांप, वह आके उनके साथ उस विष को थोड़ा थोड़ा वह भी पान कर रहे थे। मतलब महादेव के साथ उस कालकूट विष को कम करने के लिए, मतलब उनका साथ देने के लिए नाग भी वहां पहुंचे थे। तब से नागों को वरदान महादेव ने खुद दिया था कि वह इस धरा पर हमेशा ही पूजनीय रहेंगे। इसलिए जहाँ पे आप जितने भी मंदिर जाएं, खासकर महादेव तो पक्का मतलब नाग के साथ ही मिलेंगे, बाकी सारे देवी देवता जितने भी मंदिर परिसर होते हैं वहाँ पे नाग देवता होते हैं। तो इनके महात्म को तो हिंदू सनातन धर्म के हर एक कथा, हर वेद, हर उपनिषद में है। तो इससे इसका महिमा जितना मैं कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा है। तो यह रिखोली के ग्राम देवता में ये जो गर्भ गृह है, यह पंचमुख नाग देवता यहाँ पर स्थित है। आए, और सबसे बड़ी बात की सुंदरता के साथ जब आप धार्मिकता से जुड़ते हैं तो आपकी खुशियों की बातें खिल जाती हैं। तो हर हर महादेव। मिलते हैं आपको और परिसर को दिखाते हैं और क्या फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप पाएंगे यहाँ पर भक्तजन धीरे धीरे आने लगे हैं। कहने का मतलब यह स्थान धीरे धीरे एक ख्याति को प्राप्त कर रहा है। साथियों, नाग देवता के दर्शन के साथ यहाँ पर आपको इस सुकून के लिए, इस शीतल हवा को महसूस करने के लिए आना चाहिए। बहुत लाजवाब दृश्य है, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सुकून, और सामने आपको ये देहरादून पूरा शहर दिखाई दे रहा होगा, और इस तरफ चले जाएंगे तो मसूरी होगा। तो काफ़ी खूबसूरत प्रकृति और सुकून का एहसास करने भी आप नाग देवता के दर्शन करने आ सकते हैं। नाग देवता के दर्शन के बहाने या तो प्रकृति के दर्शन कर लीजिए या प्रकृति और सुकून को पाने के लिए नाग देवता के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। तो साथियों, अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है इस सुंदरता को और नाग देवता के इस स्थान का दर्शन कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य है आप तक हिंदू सनातन धर्म के तीर्थ स्थानों, दैवीय स्थानों और ऐसी ही जगहों से आपको परिचित कराना, उनके देवी देवताओं के महत्व को आप तक पहुंचाना। इसी के साथ नाग देवता आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। प्रसाद